हेलो एवरीवन एंड होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th के साइंस के चैप्टर नंबर 10 दैट इज लाइट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज। सो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सो फर्स्ट एमसीक्यू देखिए, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कह रहा इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। नोट देखिए यहाँ पर क्या है, नोट ना के बारे में पूछा, ठीक है ना, नेगेटिव। कह रहा लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कि क्या लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हाँ जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह ट्रेवल करती है। एंड लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, यस ये भी ट्रू है। लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। कह रहा लाइट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, लाइट एक लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है, ठीक है ना, ये करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया वेलोसिटी ऑफ द लाइट विल बी मैक्सिमम। वेलोसिटी ऑफ द लाइट विल बी मैक्सिमम, पूछा मैक्सिमम किस में हो, किस मीडियम में, किस में होगी, वैक्यूम। क्लियर हुआ, वैक्यूम। नाउ नेक्स्ट, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स गुड फॉर। कह जो रिफ्लेक्शन के जो नियम हैं, जो लॉ है, वो किस के लिए सही से ओबे करता है, ठीक है ना। कह रहे प्लेन मिरर ओनली, कि क्या केवल प्लेन मिरर ओनली, ओनली मतलब यहां पर देखो उसने बाउंड कर दिया। क्लियर, कॉनकेव मिरर ओनली, कि क्या केवल कॉनकेव मिरर फॉलो करते हैं, या फिर कॉन्वेक्स मिरर ओनली। देखिए ओनली जो है नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव साउंड शो करता है। देखिए कह रहा है ऑल द मिरर्स इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप्स। कह रहे जो भी मिरर्स हैं उन सभी की जो शेप है उन पर डिपेंड करता है। यस देखिए मिरर है, हर एक मिरर जो करता है रिफ्लेक्शन के लॉ को ओबे करता है। क्लियर, कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, या फिर प्लेन मिरर हो। क्लियर। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। कह रहा इमेज फॉर्म बाय अ मिरर इज ऑलवेज स्ट्रेट वॉट एवर विल बी द डिस्टेंस देन मिरर इज। कह देखो जो इमेज बनेगी, जो इमेज बनेगी किसी मिरर से, वो ऑलवेज मतलब हमेशा, हमेशा कैसे होनी चाहिए, स्ट्रेट होगी। क्लियर हुआ। कह रहा मिरर किस टाइप का होगा, कह रहा कि ओनली प्लेन, ओनली कॉनकेव, ओनली कॉन्वेक्स, या आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। देखो जो स्ट्रेट है, ठीक है ना, स्ट्रेट इमेज हमारे पास कॉनकेव, सॉरी कॉन्वेक्स एंड प्लेन मिरर, ये दोनों मिरर जो है हर एक केस में स्ट्रेट इमेज फॉर्म करते हैं। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, कह रहा फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज। कह रहा प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कैसी होगी, कैसी होगी, इनफिनिटी, कैसी होगी, इनफाइनाइट होगा। क्लियर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ की बात करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। कह कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि रखा हुआ, प्लेस का मतलब रखा हुआ, कौन रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एट अ डिस्टेंस, कितनी दूरी पर, 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, यानी प्लेन मिरर से 10 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। देन द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर विल बी। तो जो इमेज है, इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी मिरर से, कहां से पूछा, मिरर से पूछ रहा है। देखो प्लेन मिरर में क्या होगा, सपोज ये आपके पास एक मिरर है, ठीक है ना, ये प्लेन मिरर आपने यहां पर एक इस तरह से मान लिया। क्लियर, और इस प्लेन मिरर पर यहां पर मान लो एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। क्लियर, और इसकी जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर, कितना है, 10 सेंटीमीटर। क्लियर, तो कह रहे जो इमेज बनेगी वो कितनी दूर होगी, तो इमेज का डिस्टेंस भी कितना होगा मिरर से, 10 सेंटीमीटर, कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ, तो क्या होगा, 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। देखिए प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टी है, जो हमारे पास प्लेन मिरर है उसकी कुछ प्रॉपर्टी है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज कैसा रहेगा, सेम होगा, ठीक है ना। क्लियर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑलवेज सेम, एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, ये भी सेम रहेगा। एंड अगर हम बात करते हैं स्पीड की, तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ इमेज, ये भी सेम रहेगी। यानी जितनी स्पीड से ऑब्जेक्ट दौड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा मिरर की साइड, उतनी ही सेम स्पीड से इमेज भी इस मिरर की साइड दौड़ती हुई दिखाई पड़ेगी आपको। क्लियर हुआ। नाउ ये पॉइंट आपको याद रखने प्लेन मिरर से रिलेटेड। क्लियर। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एफ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर फॉर अ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के लिए जो रेडियस
ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ की रिलेशन क्या होगी? देखो सबको पता है कि फोकल लेंथ कितना होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर, फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर, देखिए कॉन्वेक्स मिरर है तो ध्यान रखना जब भी जिस भी टाइप का मिरर या लेंस आए आपको एकदम से रिमाइंड कर लेना है कि उसकी जो फोकल लेंथ है वो कैसी होगी, ठीक है ना। कॉन्वेक्स की हमारे पास पॉजिटिव होगा, कैसा पॉजिटिव, एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है ना, हमेशा। पैरेलल रेज ऑफ अ लाइट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट कॉल्ड, कह रहा कि कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर हमारे पास कैसा होता है डाइवर्जिंग होता है, कैसा होता है डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग मिरर होगा, क्लियर हुआ। अभी डाइवर्ज हो रखी है लाइट, पैरेलल रेज जो आ रखी थी, यानी कुछ कंडीशन इस तरह से है, सपोज ये आपके पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, क्लियर, और इस कॉन्वेक्स मिरर पर कुछ इस तरह से ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करती है, क्लियर। अब कुछ ऐसा है कि ये इस तरह से डाइवर्ज हो रखी है, क्या हो रही है इस तरह से डाइवर्ज, और मान लो इसका जो फोकस यानी फोकस पॉइंट है वो यहां पर है, फोकस पॉइंट, क्लियर, फोकस पॉइंट। तो कहां से डाइवर्ज होते दिखाई पड़ेंगे आपको, वो डाइवर्ज होते दिखाई पड़ेंगे आपको इसके फोकस पॉइंट से, इसके फोकस पॉइंट से, क्लियर हुआ। कुछ इस तरह से अगर हम उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में फॉर्म करके देखते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। तो ऑप्शन नंबर डी यानी प्रिंसिपल फोकस, कहां से डाइवर्ज होते दिखाई पड़ेंगे आपको, प्रिंसिपल फोकस से, क्लियर हुआ। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 12 सेंटीमीटर, देन द फोकल लेंथ विल बी। रखिए हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, कैसा है कॉनकेव मिरर, देखिए कॉनकेव मिरर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कैसा होगा नेगेटिव, या फिर जो फोकल लेंथ है वो भी कैसी होगी नेगेटिव, एंड फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो रिलेशन है दैट इज r इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ f। उसने कहा कि कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर 12 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ कितनी होगी, कितना होगा हाफ होगा, लेकिन कैसा -6 होगा, क्यों, क्योंकि कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखिए कह रहा है कि द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 10 सेंटीमीटर, यानी f आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। Hence its radius of curvature will be 5 सेंटीमीटर। कह रहा अगर f 10 सेंटीमीटर है देन जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना होगा 5 सेंटीमीटर। कह रहा कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, या कांट से यानी कुछ बता नहीं सकते, या पार्शियली ट्रू एंड फॉल्स, यानी कि हाँ भी है ना भी है, अभी कुछ पता नहीं कि सही है गलत है, ठीक है ना, यानी कि हाँ भी है और ना भी दोनों हो रखा है, कुछ ऐसा तो नहीं है। देखिए अभी सबको पता है कि जो एफ है फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 2 टाइम्स ऑफ एफ है, यानी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होना चाहिए था 2 टाइम्स ऑफ 10 दैट इज 20 सेंटीमीटर, देन स्टेटमेंट वुड बी ट्रू। बट यहां पर क्या हुआ, ये कह रहा कि अगर फोकल लेंथ 10 थी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 है, तो स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। नाउ बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, वो बोल रहे हैं हुज साइट एरिया इज हाईएस्ट, कि किसका जो साइट एरिया वो सबसे ज्यादा होगा, किसका होगा प्लेन मिरर का, या कॉनकेव या कॉन्वेक्स या फिर कॉनकेव लेंस का, तो किसका होगा कॉन्वेक्स मिरर का, किसका जी कॉन्वेक्स मिरर का। देखिए कॉन्वेक्स मिरर को हम कहां पर यूज करते हैं एज अ
रियर व्यू मिरर हम यूज करते हैं इन व्हीकल्स, पता है ना, क्लियर हुआ। नाउ या फिर हम लोग देखिए, अगर कहीं पर शार्प टर्न है, सपोज ये ऐसे एक रोड है और यहाँ पर एक शार्प टर्न अगर आपको दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पर भी एक हम लोग मिरर का यूज करते हैं। किसका? एक मिरर का यूज करते हैं। तो वो मिरर भी कौन सा होगा हमारे पास? कॉन्वेक्स मिरर ही होगा। क्लियर हुआ? कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर हम यूज करते हैं यहाँ पर भी। ये बात आप याद रखोगे। गॉट इट? नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर इन साइज। देखिए, कोई इमेज है किसी ऑब्जेक्ट की, वो रियल है, इन्वर्टेड है एंड स्मॉलर इन साइज है। देन इफ इट इज प्लेस्ड बिफोर मिरर विच इज, इफ इट इज प्लेस्ड बिफोर अ मिरर विच इज, देखिए अगर इसको हम किसी मिरर के सामने रखें तो मिरर कैसा होगा? कह रहा है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स अगर है तो कॉन्वेक्स में हमारे पास वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है ऑलवेज, तो कॉन्वेक्स तो नहीं हुआ, रॉन्ग। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर भी हमारे पास नहीं है क्योंकि प्लेन मिरर में सेम साइज हमको दिखता है। देन कॉनकेव, यस कॉनकेव मिरर, क्योंकि कॉनकेव मिरर में हमारे पास रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है और स्मॉलर साइज बनता है, तो कौन सा हुआ? कॉनकेव मिरर, यानी केस इसके अंदर हमको देखने के लिए मिलता है। गॉट इट? नाउ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा कि व्हाट विल बी द पोजीशन, व्हाट विल बी द पोजीशन नेचर ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। अगर कॉन्वेक्स मिरर के, अगर आप सामने देखिए, कॉन्वेक्स मिरर होता है कैसा है? पहले सबसे देखिए, कॉन्वेक्स मिरर हमारे पास होगा डाइवर्जिंग। कैसा? डाइवर्जिंग। अगर डाइवर्जिंग है तो डाइवर्जिंग में टोटल केसेस कितने होंगे? 2 केस होंगे टोटल केसेस, ठीक है ना। एक कहां पर? एट इन्फिनिटी, ठीक है ना, और दूसरा बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, ठीक है ना। ये तो 2 केस होते हैं। कॉन्वेक्स मिरर हमारे पास डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग में 2 केस होंगे। क्लियर? 2 केस कौन कौन से होंगे? एक तो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा होगा, या फिर ऑब्जेक्ट कहां पर रखा होगा? बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। तो उसने ये कहा कि इन्फिनिटी और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कॉन्वेक्स मिरर के, तो उसका पोजीशन कैसे होगी? पोजीशन होगी बिहाइंड द मिरर। क्लियर होगा? कैसा होगा? बिहाइंड द मिरर। एंड नेचर कैसा होगा इसका? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर हुआ? पोल और फोकस के बीच में बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में a full length image, a full length image of a distant tall building can definitely be seen by using, क्योंकि एक टॉल बिल्डिंग है, उस टॉल बिल्डिंग की आपको कंप्लीट इमेज देखनी है, ठीक है ना। तो आप किस तरह के मिरर या किस तरह के लेंस का यूज करोगे? कह रहा कि कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर। कह रहा बोथ कॉनकेव एज वेल एज प्लेन मिरर। देखिए कॉनकेव मिरर से तो पॉसिबल नहीं, तो कॉनकेव यहां पर था और यहां पर था, नॉट पॉसिबल। कह रहा कॉन्वेक्स मिरर या फिर प्लेन मिरर। अब देखिए प्लेन मिरर का यूज करोगे, देखिए प्लेन मिरर का यूज हम तब कर सकते हैं अगर हमको कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, हमने लेट कर लिया ऑब्जेक्ट की हाइट h है, तो ध्यान रखना प्लेन मिरर की जो हाइट होगी, प्लेन मिरर की जो हाइट होगी, ये मिनिमम से मिनिमम इस बिल्डिंग के हाइट का हाफ होना चाहिए। तो इतना बड़ा मिरर कहां से लेके आओगे आप लोग? तो क्या पॉसिबल है? यानी कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का हम लोग यूज करेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के हाइट को बहुत छोटा करके दिखाता है आपको, डिमिनिश्ड साइज दिखाता है आपको, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। नेचर ऑफ अ मिरर हैविंग, नेचर ऑफ अ मिरर हैविंग अ फोकल लेंथ प्लस 10 सेंटीमीटर इज कन्वर्जिंग इन नेचर इज ट्रू, फॉल्स, कांट से, और पार्शियली ट्रू एंड फॉल्स। कह रहे कि एक मिरर है, उस मिरर की जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव है, तो फोकल लेंथ जो है पॉजिटिव, पॉजिटिव किस मिरर की होती है हमारे पास? कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर कैसा होगा? डाइवर्जिंग। उसने कहा वो मिरर कन्वर्जिंग है, तो क्या ट्रू है? नहीं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट कैसा था? फॉल्स है। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16।
Where an object should be placed in front of a concave mirror, in front of a concave mirror, so that its image be erect, larger in size. कह रहे कॉनकेव मिरर के सामने आप लोग ऑब्जेक्ट को कहां पर रखो ताकि उसकी इमेज जो है इरेक्ट हो और साइज लार्जर हो। तो देखिए ये एक हमारे पास स्पेशल केस है, ये हमारे पास एक स्पेशल केस है। कब? व्हेन ऑब्जेक्ट is placed between pole and focus, पोल एंड फोकस के बीच में रखते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी, इन बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट ऑफ द मिरर। क्लियर हुआ? नाउ बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, करें व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट within the focus of a concave mirror, within the focus यानी फोकस के अंदर अंदर, यानी बिटवीन पोल एंड फोकस की बात कर रहे हैं, यानी पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखोगे। करे एन एनलार्ज्ड इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, कह रहे कि बिहाइंड द मिरर यानी मिरर के बैक साइड में, मिरर के पीछे एनलार्ज इमेज बनेगी। तो स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है या कुछ और? कह रहे कि रियल है। क्या इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी या वर्चुअल एंड इन्वर्टेड या वर्चुअल एंड इरेक्ट? तो कैसे होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्म होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए कह रहे क्वेश्चन नंबर 18 में, कह रहा अ रियल इमेज इज फॉर्म बाय द लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन व्हेन दे। कह रहा कि जो इमेज बनेगी, रियल इमेज जो बनेगी किसी भी लाइट रे से, वो कब बनेगी? देखिए एक्चुअली मीट और इंटरसेक्ट विद ईच अदर, कि जब वो आपस में एक दूसरे से मीट करेंगी या इंटरसेक्ट करेंगी। हाँ जी, स्टेटमेंट ट्रू है। देन एक्चुअली कवरेज एट अ पॉइंट, कन्वर्ज एट अ पॉइंट, एक्चुअली कन्वर्ज एट अ पॉइंट, कि वो एक पॉइंट पर कन्वर्ज होगी। हाँ जी, जब वो एक पॉइंट पर कन्वर्ज होती दिखाई पड़ेंगी तब, और साथ में वो क्या करेगी? आपस में एक दूसरे के इंटरसेक्ट करेंगी, मीट करती है। यानी ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट विल बी द पोजीशन, नेचर ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर, फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। देखिए फोकस और पोल के बीच में अगर आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो इमेज जो है वो कहां बनेगी? पहली बात तो इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर, फिर कैसी होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, और साइज कैसा होगा उसका? एन लार्ज होगा, एन लार्ज उसका साइज होगा। तो ये तीन कंडीशन यहां से आएंगे। देखते हैं किस में रखा है। करेगी इन बिटवीन पोल एंड फोकस, इन फ्रंट ऑफ मिरर, नहीं फ्रंट ऑफ द मिरर गलत है, ये फ्रंट ऑफ द मिरर यहां पर भी है। कह बिहाइंड द मिरर, रियल एंड इरेक्ट, रियल नहीं बनेगी, ये रॉन्ग। कह बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड बिहाइंड द मिरर। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। रेज फ्रॉम सन कन्वर्जेस एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कैसे मिरर है? कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो कैसी होगी? नेगेटिव। जो रेज आ रखी है सन से वो कन्वर्ज हो रखी है किसी पॉइंट पर। कन्वर्ज किस पॉइंट पर होती है? कन्वर्ज होगी हमेशा फोकस पर। किस पर? फोकस पर, ठीक है ना, प्रिंसिपल फोकस पर कन्वर्ज होंगी। यानी उसने आपको फोकल लेंथ गिवन है दैट इज -15 सेंटीमीटर। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो द साइज ऑफ इट्स इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि मैं ऑब्जेक्ट को कहां पर रखूं ताकि जो इमेज का साइज है और जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो सेम आए। यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। आपको कुछ ये कंडीशन चाहिए तो कहां रखोगे? एक कंडीशन आएगी व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर उसकी इमेज बनती है एंड सेम साइज ऑफ इमेज आपको देखने के मिलती है। तो कहां रखोगे? कहां रखोगे? 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। क्यों? क्योंकि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होगा। फोकल लेंथ कितना है? 15। तो 15 इंटू 2 इज 30। तो 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर।
क्लियर हुआ? नाउ बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21st. Grade to determine the focal length of a concave mirror. To determine the focal length of a concave mirror by forming image of a distant object, the screen should be placed. क्योंकि आपको फोकल लेंथ के बारे में बताना है किसी भी कॉनकेव मिरर की, किस तरह से, अगर आपको इमेज बनाते हुए यानी इमेज बना के देखना है और आपको फोकल लेंथ के बारे में बताना है किसी कॉनकेव मिरर, तो आप क्या करोगे? कह रहा कि स्क्रीन कहाँ रखोगे? स्क्रीन कह किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हैं, या स्क्रीन जो है 45 डिग्री पर इंक्लाइन होना चाहिए, या फिर एट राइट एंगल टू द प्लेन मिरर, या फिर प्लेन मिरर के राइट एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, या फिर पैरेलल टू द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के पैरेलल आप उसको प्लेस करोगे, तो ऑप्शन नंबर इसका डी आएगा, प्लेन मिरर के पैरेलल आप उसको स्क्रीन को प्लेस करोगे। गॉट इट? नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। अगर इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मैजिक मिरर, इन फ्रंट ऑफ अ मैजिक मिरर, शी फाइंड्स दैट इमेज ऑफ हर हेड इज बिगर, यानी जो हेड है उसको बिग दिखाई पड़ रहा है, एंड मिडिल पोर्शन, और जो मिड पोर्शन वो कैसा है? सेम, एंड दैट ऑफ लेग स्मॉलर, और जो लेग्स है वो कैसा है? वो उसको स्मॉलर इन साइज दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, सेम साइज किसका हो सकता है? प्लेन मिरर। क्लियर? या फिर कॉनकेव भी हो सकता है अगर वो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो। एंड स्मॉल साइज, स्मॉल कब आएगा हमारे पास? कॉन वेक्स केस में आएगा, और बिगर आपको शो करेगा कॉन केव शो करेगा। ठीक है ना? तो देखते हैं बाय ऑप्शन, कि बताइए किस किस का कॉम्बिनेशन होगा। कॉनकेव, प्लेन और कॉन्वेक्स, तो कॉनकेव, प्लेन और कॉन्वेक्स मिरर आपको यहां पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्लियर? नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23rd. मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द कोऑर्डिनेट गिवन बिलो, कोड्स गिवन बिलो। कि कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को मैच करना है। क्लियर हुआ? उसमें कुछ कॉलम फर्स्ट में आपको नेचर और साइज गिवन है, नेचर और साइज, एंड कॉलम सेकंड में आपको उसका डायग्राम गिवन है। वर्चुअल ऑप्शन है, देखिए सॉरी ए जो मैचिंग का ए पार्ट है, देखिए वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, यानी जो नेचर और साइज है वो वर्चुअल इरेक्ट है और साइज उसका डिमिनिश्ड है। तो ये कंडीशन आपको देखने के लिए मिलती है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज, और कॉनकेव मिरर में आपको अगर दिखेगा वर्चुअल इरेक्ट तो होगा बट साइज उसका एनलार्ज होगा, तो कॉनकेव मिरर तो नहीं है, तो कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर। तो देखते हैं इसमें कॉन्वेक्स मिरर कहां पर है, तो कॉन्वेक्स मिरर है ऑप्शन नंबर यहां पर, ये फोर्थ, यानी कि फर्स्ट की मैचिंग किस होगी? फोर्थ के साथ होगी, फर्स्ट मैच विद फोर्थ। तो ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन में क्या गिवन है देखिए, यानी ए का फोर्थ सी में भी है और ए फोर्थ किस में है? बी में भी है, यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी तो नहीं जाएगा, तो ऑप्शन नंबर या तो ए बी है या फिर सी है। तो एक और मैचिंग करके देख लेते हैं बी की। रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज, देखिए सेम साइज कहां पर होगी? एट सी पर, एट सी, यानी ऑब्जेक्ट कहां पर होगा? सी पर होना चाहिए, तो इमेज भी सी पर ही बनेगी। उसने रियल इन्वर्टेड का, तो रियल इन्वर्टेड कौन बनाएगा? कॉनकेव मिरर। देखिए कौन सा रखे, यानी बी का फर्स्ट रखा। देखिए ऑब्जेक्ट कहां पर है? सी पर रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट है सी पर, तो इमेज भी सी पर बना के सेम साइज, तो बी का फर्स्ट। तो देखिए बी का फर्स्ट कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर हुआ? नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24th, क्वेश्चन नंबर 24th की। An object is placed 20 cm from the concave mirror of focal length 10 cm. The image is formed. कि ऑब्जेक्ट जो है आपने ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर दूर रखा है, यानी u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, एंड फोकल लेंथ कितना है? -10 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर था, तो इमेज कहां बनेगी? देखिए आपको यहां से दिखाई पड़ रहा है कि जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है वो 2 टाइम्स आपको दिखाई पड़ रहा है, 2 टाइम्स। तो फोकल लेंथ का 2 टाइम्स कौन होगा? फोकल लेंथ का 2 टाइम्स हमारे पास जो होता है, एक मिनट, जो फोकल लेंथ है, तो फोकल लेंथ का 2 टाइम्स कौन होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर,
रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आपका ऑब्जेक्ट प्लेस है, तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कहां बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही आपको दिखाई पड़ेगी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25th। A concave mirror produces three times magnified real image of an object placed 10 centimeter. Object placed at 10 centimeter in front of it. The image is located at. इमेज कहां बनेगी, उसने कहा हमारे पास कॉनकेव मिरर है, अगर कॉनकेव है तो फोकल लेंथ कैसा होगा, नेगेटिव होगी, बात ध्यान रखना। उसने कहा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर दूर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर एंड मैग्निफिकेशन इज 3 टाइम्स, m की वैल्यू 3 गिवन है। क्लियर हुआ। नाउ पूछ रहे कि जो v है यानी और डिस्टेंस ऑफ इमेज कहाँ होगा, तो यूजिंग मैग्निफिकेशन फॉर्मूला m इज इक्वल्स टू माइनस वी ओवर यू, माइनस वी ओवर यू, एंड मैग्निफिकेशन इज 3 एंड कैसी इमेज है, रियल इमेज है तो m इज नेगेटिव, तो माइनस v ओवर u इज कितना है हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज -10, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट एंड v आपके पास आएगा यहां से -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ, कितना आएगा 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए, यानी जो आपके पास इमेज होगी, इमेज की डिस्टेंस आपकी 30 सेंटीमीटर अवे होगी। क्लियर, गॉट इट। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा कि 10 mm लॉन्ग ऑलपिन यानी ऑलपिन की जो लेंथ है वो 10 mm है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 mm, ठीक है ना, 10 mm है, 10 mm। उस देखो mm है, यहां पर डिस्टेंस सेंटीमीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 सेंटीमीटर, कितना 1 सेंटीमीटर। क्लियर, इज प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ कैसी होगी, नेगेटिव। अ 5 mm लॉन्ग इमेज ऑफ ऑलपिन इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। कि जो इमेज बन रखी है उस इमेज की जो हाइट है, यानी हाइट ऑफ इमेज, क्या हाइट ऑफ इमेज आपको गिवन है दैट इज -5 सेंटीमीटर एंड इमेज कहां पर बन रखी है, जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है, डिस्टेंस ऑफ इमेज है वो 30 सेंटीमीटर यानी -30 सेंटीमीटर। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज, कह रहा फोकल लेंथ कितनी होगी, यानी आपसे पूछा है फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ कहां से, देखो यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। देखिए v गिवन है बट u इज नॉट गिवन, तो u फाइंड करना पड़ेगा, कहां से आएगा, u आएगा आपके पास हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v ओवर u, यहां से आएगा यूजिंग मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। क्लियर हुआ। नाउ लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी 5 mm था, कितना था 5 mm, इसको mm करते हैं, mm से सेंटीमीटर, mm, तो -5/10 सेंटीमीटर, कितना आएगा आपके पास यहां से 0.5 सेंटीमीटर यानी -0.5 सेंटीमीटर। गॉट इट। तो आपके पास यहां से आएगा हाइट ऑफ इमेजेस -0.5 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1 एंड माइनस v इज कितना -30, तो माइनस माइनस +30 ओवर u, ये पॉइंट लाओगे तो यहाँ पर 0, ये कैंसिल आउट 6 टाइम, तो u आपके पास आ रखा है -60 सेंटीमीटर, -60 सेंटीमीटर। तो आपने क्या कर लेना है, पहले यहाँ से डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड कर लेना, तो आपने डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड कर लिया। अब हमारे पास जो है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट रखा है -60 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज भी हमारे पास है, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास दोनों यहाँ पर आगे, हम यहाँ पर मिरर फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। तो नाउ 1/f इज इक्वल टू
1 upon v is -30, प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन 60, क्योंकि देखिए प्लस होता है यहाँ पर माइनस था, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बाद में, ठीक है ना। तो 1 अपॉन f इज इक्वल टू -1/30 -1/60। आप इसका एलसीएम लोगे तो यू विल गेट 60 एंड ये -2 -1, क्लियर। तो 1 upon f is equals to -3 upon 60 and you will get f is equals to -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर हुआ। नाउ बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की। क्लियर है ना सबको क्वेश्चन नंबर 26? ठीक है ना, एक बार इसको फिर से देख लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं हम लोग। A convex mirror of focal length f produces an image 1 upon nth of size of the object। कह रहा है कि जो एक कॉन्वेक्स मिरर उसकी फोकल लेंथ f है। कह रहा है इमेज जो है यानी हाइट ऑफ इमेज जो है वो 1 अपॉन nth ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको गिवन है, यानी HI/HO इज इक्वल टू 1 अपॉन n, जिसकी वैल्यू गिवन है आपको। कह रहा कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी होगी, तो फाइंड करते हैं। देखिए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी u फाइंड करना है, तो कहां से करेंगे। देखिए हम लोग यहाँ पर भी मिरर फॉर्मूला का यूज करेंगे कि 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, और हमको डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि फोकल लेंथ की फॉर्म में। देखो f फोकल लेंथ की फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे इस v को कन्वर्ट कर लेंगे u की फॉर्म में। किसकी? u की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कहां से? यूजिंग मैग्निफिकेशन -v अपॉन u, क्योंकि मिरर था तो मिरर में -v अपॉन u। HI ओवर HO दे रखा है 1 अपॉन n -v ओवर u एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ v that is -u over n। Now we will put the value of v in the mirror formula, that is 1 upon f is equals to 1 upon v। v is -u और n जाएगा आपके पास यहाँ पर न्यूमरेटर में, then plus 1 upon u। क्लियर हुआ। Now 1 upon f is equals to आपके पास यहाँ से एलसीएम आएगा कितना भाई, अभी देखिए यहाँ पर u कितना -n प्लस 1। नाउ इसका रेसिप्रोकेट करेंगे हम लोग तो आपके पास आएगा f इज इक्वल्स टू u ओवर -n प्लस 1। नाउ u विल बिकम f टाइम्स ऑफ 1 माइनस n। तो ऑप्शन नंबर सी। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास रखा है n-1, सॉरी हाँ, इसमें आप लोग क्या करोगे यहाँ पर ये भी नेगेटिव होगा, ठीक है ना। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है तो नेगेटिव माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर इसका आपके पास सी है। क्लियर। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रियर व्यू मिरर फिटेड इन अ व्हीकल। कह रहा है कि जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ रियर व्यू में हम लोग यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। किसका? कॉन्वेक्स मिरर का। कह रहा है कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होगा किसी व्हीकल के अंदर वो किस तरह का होगा। कह रहा है कि लेस देन 1, मोर देन 1, इक्वल टू 1। कह रहा है कि ए और बी डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि ए और बी दोनों है और डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर। कुछ ऐसा है नहीं। ऑप्शन नंबर ए लेस देन 1, यानी मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज लेस देन 1। क्लियर हुआ। तो ये थे आपके पास कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू द चैप्टर 10 ऑफ द फिजिक्स। क्लियर। सो वीडियो देखते रहिए। थैंक यू सो मच।